बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अमन मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब की सालसी कबूल कर ली। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि सऊदी अरब अपनी कोशिशों में मुखलस है और रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए एक अहम मुकाम होगा। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी दारुल हुकूमत मॉस्को में बरकस बिजनेस फोरम की इफ्तिताही तकरीब के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सऊदी अरब की मेज़बानी में अगर अमन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होती है तो वो इसमें शिरकत के लिए तैयार हैं। ताहम उन्होंने साथ ही वाज़ह कर दिया कि बातचीत का मौजू मुकाम से ज़्यादा अहमियत रखता है। सदर पुतिन ने कहा कि अगर सऊदी अरब में इस तरह का एहतमाम किया जाए और ये मुकाम कबूल हो तो ये हमारे लिए भी काबिल कबूल होगा। ताहम बातचीत का मौजू साबिक मुज़ाकरात पर मबनी होगा, बिलखसूस उस मुआहदे के मसवदे पर जो इब्तदाई तौर पर 2022 में इस्तंबुल में हुआ था, जिसके मुतल्लिक रूसी सदर का कहना था कि बाद में यूक्रेन इस मसवदे से पीछे हट गया था। रूसी सदर ने मजीद कहा कि अमन के हसूल के लिए हम मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने को तैयार हैं, ताहम लेकिन इस दस्तावेज की बुनियाद पर हों जो कई माह लगाने के बाद एक मुफस्सल बातचीत के लिए तैयार किया गया था और इसकी इब्तिदा भी यूक्रेन की तरफ से ही हुई थी। व्लादिमीर पुतिन ने वाज़ह किया कि मुज़ाकरात रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन ने रोक दिए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जो बाइडन को लबनान में जंगबंदी की शराइत से आगाह कर दिया गया। इसराइल का बताना है कि लबनान में जंगबंदी के लिए अमेरिकी सदर जो बाइडन को आगाह कर दिया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद इसराइली बमबारी के दौरान अमेरिकी खसूसी मंदूब आमोस होचस्टेन बेरूत पहुंच गए, जहां वो मकामी हुकाम के साथ हिजबुल्ला और इसराइल के दरमियान जंगबंदी पर तबादला ख्याल करेंगे। ज़राए अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने लबनान में जंग के खात्मे के सफारती हल के लिए अपनी शराइत पर मबनी एक दस्तावेज गुज़िश्ता हफ्ते अमरीका को पहुंचाई थी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली शराइत में एक बात यह भी शामिल है कि इसराइली फ़ज़ाइया लबनानी फ़ज़ाई हदूद को बिला रोक टोक इस्तेमाल कर सकेगी। इसके अलावा इसराइल ने मुतालबा किया कि इसकी फ़ौज को जनूबी लबनान में दाखिले की इजाज़त हो या इस इलाके में हिजबुल्ला अपनी फौजी तनसीबात कायम ना करे। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार ने इंकशाफ किया कि वाशिंगटन लबनानी फ़ौज को जनूब में तैनात करने पर जोर दे रहा है। वो इसराइल के साथ सरहदी इलाके में 8,000 फौजी तैनात करना चाहता है। ताहम अमरीकी अहदेदार ने लबनानी फरीक की जानिब से इन शराइत की मंजूरी को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता सितंबर से इसराइल ने लबनान के कई इलाकों पर बमबारी में इजाफा करते हुए कहा है कि वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन बमबारी बैरूत के जनूबी इलाके अल-ज़ाहिया, जनूबी लबनान, बका और लबनान के दीगर इलाकों और शमाल के साथ साथ दारुल हुकूमत बैरूत में भी बमबारी जारी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल का फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। इसराइल ने आइंदा माह पेरिस में होने वाली दफाई नुमाइश में अपनी कंपनियों की शिरकत पर पाबंदी लगाने पर सदर एमानुएल मैक्रोन के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी। खबरसां इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर खारजा इसराइल काटिस ने अपनी वजारत को फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। फ्रांसीसी हुकूमत ने इसराइली कंपनियों पर फौजी बहरी तजारती नुमाइश में शिरकत पर पाबंदी लगा रखी है। मज़कूरा फैसला एमानुएल मैक्रोन की जानिब से गजा और लबनान में हमलों पर तनकीद के बाद सामने आया। दफाई नुमाइश के मुंतज़मीन की जानिब से इसराइली कंपनियों को आगाह कर दिया गया था कि वो 4 नवंबर को पेरिस में होने वाले दफाई शो में हिस्सा ले सकती हैं, लेकिन साजो सामान की नुमाइश की इजाज़त नहीं होगी। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में लिखा कि वज़ारत ख़ारजा को फ्रांसीसी सदर के ख़िलाफ़ कानूनी और सफारती कार्रवाई करने का हुक्म दिया। दूसरी बार कंपनियों का बाइकआउट या शराइत आयद करना गैर जमहूरी इक़दामात हैं जो दोस्त ममालिक के दरमियान दुरुस्त नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं सदर एमानुएल मैक्रोन पर जोर देता हूँ कि वो अपना फैसला वापस लें।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान पर इसराइली हमला की दस्तावेजात लीक होने का मामला। अमेरिका में तहकीकात का आगाज कर दिया गया। ईरान पर मुमकिन हमला की खुफिया दस्तावेजात लीक होने के मामले पर खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी ओहदेदारों का कहना है कि अमेरिका ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात का आगाज कर दिया है। खबरसा एजेंसी का कहना है कि दस्तावेज के मुताबिक इसराइल ईरान पर हमले के लिए फौजी असासों की मुंतकली कर रहा है। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चारों अमरीकी आला ओहदेदारों ने शिनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर तफसीलात बताईं। खबरसा एजेंसी का कहना है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन ने दस्तावेज लीक होने की तहकीकात की तस्दीक कर दी। क्या रहे कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक दो इंतहाई खुफिया व हसास अमरीकी इंटेलिजेंस दस्तावेजात लीक हुई हैं। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एजेंसी से शुरू होने वाली दस्तावेजात इसराइली फौजी मशकों और ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में बसीरत पेश करती हैं। इन दस्तावेजात में अमरीकी जासूस सेटेलाइट्स के जरिए जमा की गई तस्वीर और मामलात का तजिया मौजूद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अमेरिका ने इसराइल में जदीद तरीन एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड नस्ब कर दिया। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हमारे पास थार्ड एंटी मिसाइल सिस्टम जल्द ऑपरेशनल करने की सलाहियत मौजूद है। उन्होंने कहा कि हम अपने मंसूबे के मुताबिक चल रहे हैं। वाज़ेह है कि रवा माह इसराइल पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अमरीका ने एंटी मिसाइल सिस्टम थार्ड को अमले समेत इसराइल भिजवाने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास के अस्करी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने जबालिया कैंप शिमाली गजा में इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो के साथ जारी किए गए बयान में अल-क़िसाम ब्रिगेड ने बताया कि शिमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली टैंकों को बारूदी सुरंग से तबाह किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अगर मैं सदर होता तो इसराइल पर हमले नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी कर दिया। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में अपोजिशन के उम्मीदवार और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं सदर होता तो ना इसराइल पर हमला होता और ना ही गजा और लबनान में जंग छिड़ती। अल अरबिया को इंटरव्यू में कहा कि अगर मैं सदर होता तो ये तबाहशुदा शहर नहीं होते, मैं ये जंग कभी शुरू ना होने देता। ये तमाम तबाही और नफरत इसराइल पर हमास के हमले के बाद हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि जब मैं सदर था तो हमास और हिजबुल्लाह नहायत कमज़ोर थीं और वो किसी पर हमले की जुर्रत और ताकत नहीं रखती थीं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि मेरे होते हुए तो ईरान को जारहियत की हिम्मत ना होती और ना ही वो अपने धड़ों को अस्करी मदद फराहम कर पाता। याद रहे कि इससे कबल भी डोनाल्ड ट्रंप रूस और इसराइल की खुली हमायत का ऐलान करते हुए सदर जो बाइडन की पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा था कि अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन का मसला नहीं होता और मशरिक़ वस्ता में जंग ना शुरू होती। मैंने अरब ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को बहाल करवाया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइल पर हमले के लिए अहदाफ का तयन कर लिया। अमेरिका भी खबरदार रहे ईरान की धमकी। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार कर दिया है कि वो अपने जोहरी तंसीबात पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना था कि हमने इसराइल पर हमले के लिए अहदाफ का तयन कर लिया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अगर इसराइल ने हमारी एटमी तंसीबात पर हमला किया तो जवाब में मुतय्यन करदा इसराइली अहदाफ को पूरी कुव्वत से निशाना बनाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल को खबरदार किया कि ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमले का मतलब आखिरी हद अबूर करना होगा, जिसका सुहूनी रियासत को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को मुखातब करते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग होती है तो इसमें अमेरिका भी लपेट में आएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को मशवरा दिया कि बेहतर होगा खुद को जंग से दूर रखें, वरना नुकसान के लिए तैयार रहें। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शहीद याह्या सिनवार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई।
حماس کے سربراہ یحییٰ السنوار رفح میں اسرائیلی فوجیوں سے آخری دم تک لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے، جن کی پوسٹ مارٹم رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق یحییٰ السنوار کی شہادت کے دوسرے روز اسرائیلی فوج جائے وقوع پر دوبارہ واپس آئی تھی اور شہید کی ایک انگلی کاٹ کر بھیجی تھی۔ اس بات کی تصدیق کے بعد یہ لاش یحییٰ السنوار کی ہے۔ لاش کو اسرائیل لے جایا گیا، جہاں دانتوں اور ہڈیوں کا ڈی این اے ہوا اور لاش کے یحییٰ السنوار کے ہونے کی تصدیق کی گئی۔ یحییٰ السنوار کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا گیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ زخموں سے چور حماس سربراہ کی موت ان کے سر پر گولی لگنے سے ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے اسرائیلی ڈاکٹر نے نیو یارک ٹائم کو بتایا کہ حماس رہنما ہاتھ میں میزائل یا ٹینک کے شیل لگنے سے شدید زخمی ہوئے تھے، جس پر انہوں نے تار باندھ کر خون روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیلی ڈاکٹر نے مزید بتایا کہ خون روکنے کی یہ تدبیر حماس کے سربراہ کے کسی کام نہ آئی، کیونکہ ان کا بازو ٹوٹ چکا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں کہا گیا کہ تاہم بازو کے ٹوٹنے اور جسم پر شدید اور گہری چوٹیں ہونے کے باوجود یحییٰ السنوار میں زندگی کی رمق باقی تھی۔ پوسٹ مارٹم کرنے والے اسرائیلی ڈاکٹر نے بتایا کہ یحییٰ السنوار کی موت کی وجہ عین سر پر گولی لگنا بنی تھی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔